नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की, और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें मध्य प्रदेश से, जहां भोपाल से ये खबर है। राम की शरण में मोहन कैबिनेट। 4 मार्च को मोहन कैबिनेट के तमाम मंत्री अयोध्या जाएंगे। रामलला के दर्शन के लिए मंत्री जाएंगे। अयोध्या जाने से पहले ये कैबिनेट बैठक होगी। सीएम सभी मंत्रियों के साथ अयोध्या के लिए रवाना होंगे। लोकसभा क्षेत्र से श्रद्धालुओं को अयोध्या भेजेगी पार्टी। 10-10 हजार श्रद्धालुओं को अयोध्या भेजेगी भारतीय जनता पार्टी। शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राम की शरण में मोहन कैबिनेट, जाहिर है कि हम देख रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद शबाना तमाम राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं कि उनके मिनिस्टर्स, इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनके सरकार के मिनिस्टर्स भी गए थे पूरी कैबिनेट के साथ, और अब मोहन सरकार का भी एक कदम। बिल्कुल जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रियों के साथ 4 मार्च को जो है अयोध्या जाएंगे। उससे पहले जो है आज मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसके बाद वो अयोध्या रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार कैबिनेट की बैठक हो रही है, और ये कैबिनेट अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार के जो मंत्री और खुद मुख्यमंत्री अयोध्या जाएंगे। और उससे पहले जो है हर लोकसभा सीट पे 10,000 जो श्रद्धालु है, यानी कि 10,000 वोटरों को यहाँ पर साधने की कोशिश रहेगी। हर लोकसभा सीट से 10,000 श्रद्धालुओं को ले जाने की यहाँ पर प्लानिंग बनाई जाएगी। उसके अलावा बैठक में जनता से जुड़े कई मुद्दों को आज जो है प्रस्ताव मिल सकता है, और कई मुद्दों को हरी झंडी यहाँ पर दिखाई जा सकती है। अयोध्या जाने से पहले सरकार बड़े डिसीजन आज ले सकती है। तो कहीं ना कहीं आज की बैठक में जो है, आज कैबिनेट की जो बैठक है, इसमें सभी मंत्रियों को रहने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जो जो अयोध्या जाएंगे उनको भी रहने के निर्देश दे दिए गए। कहीं ना कहीं सरकार जो है काम करने के जरिए और श्रद्धालुओं को अयोध्या किस तरीके से ले जाना, इसकी प्लानिंग करती हुई नजर आएगी। तो अपने आप में आज ये बैठक जो है देखने वाली होगी। बिल्कुल, तो राम की शरण में मोहन कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स दिखाई देंगे, और चुनाव से पहले भी एक बड़ा संदेश देता हुआ ये जो कार्यक्रम है, जिसमें मंत्रियों को ले जाने की बात कही जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इससे कितना फ़ायदा मोहन कैबिनेट को मिलता है। भगवान राम की कृपा कितनी होती है और वोटर्स की कृपा कितनी होती है। मैं लौट रही हूँ आपके पास शबाना, अगली खबर पर आप बात करेंगे। अगली खबर एक बार फिर से आपको भोपाल से ही बता देते हैं। देखिए, लिस्ट आ चुकी है, और एमपी में बीजेपी का मिशन क्लीन स्वीप, जिसमें 29 में से 24 सीटों पर नाम घोषित हो गए हैं। 5 होल्ड की गई हैं। 24 में से 4 महिला प्रत्याशी हैं मैदान में। प्रज्ञा ठाकुर समेत 6 सांसदों का टिकट काट दिया गया है। ये चौंकाने वाला है, और इस पर भी हमने कल भी पूरा डिटेल विश्लेषण आपके सामने रखा था। इन सीटों को लेकर भी 24 सीटें, जिनमें 4 महिला उम्मीदवारों को उतारा गया है। इंदौर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, बालाघाट, धार को होल्ड किया गया है। इंदौर होल्ड की है, छिंदवाड़ा और उज्जैन, बालाघाट, जिसमें शिवराज सिंधिया, वीडी शर्मा, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे दिग्गज जो हैं वो चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। और विधानसभा में उतरे 7 में से 5 सांसदों की जगह नए चेहरों को जगह मिली है। 8 ओबीसी, 3 किरार धाकर, 2 कुर्मी, 1 मराठा और लोधी कुशवाहा उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। लेकिन ये जो 4 सीट्स होल्ड की गई हैं, माफ कीजिए, 29 में से 24 सीटों का ऐलान, 5 सीटें जो होल्ड की गई हैं, उन 5 सीटों को होल्ड करने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा, और मुख्यमंत्री जब तक वो थे तब तक उनके ऊपर मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी थी, और अब जब वो विधानसभा चुनाव जीते और उसके बाद कोई पद नहीं मिला, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली में दी जा सकती है। हालांकि इससे पहले भी जब सरकार 2018 में हार गई थी बीजेपी के मध्य प्रदेश में, तब हमने देखा था कि जाहिर है कि शिवराज जी उस वक्त हार गए थे, तो उन्हें तब भी दिल्ली जाने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। इसे समझते हैं शबाना। शबाना, 5 सीटें होल्ड की गई हैं, 24 सीटों पर ऐलान हो गया है। मिशन क्लीन स्वीप की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हर चीज का मिक्सचर है इसमें।
बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सारे समीकरण साध कर जो है वो काम किया है। लोकसभा उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद आप देख सकती कि किस तरीके से भाजपा ने सारे समीकरण साधे हैं। यहाँ पर पहली बार भी ऐसे 9 कैंडिडेट है जिनको मौका दिया गया है। इसके अलावा 6 कैंडिडेटों का पूर्व में नाम काटा गया, जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर और केपी यादव जैसे तमाम दिग्गज नेता। आपने देखा कि किस तरीके से केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मनमुटाव लगातार रहता था, जिसके बाद से उनका टिकट यहाँ पर काट दिया गया है। वहीं अगर जबलपुर से जिसको टिकट दिया गया, उनका साफ तौर पर कहना है कि पूर्व विधायक का साफ तौर पर वहां पर कहना है कि वो लगातार मेरे विरोध में काम कर रहे थे, फिर भी पार्टी ने यहाँ पर उनको भरोसा जताया। तो कहीं ना कहीं जो परिणाम है, जो उम्मीदवारों की सूची है, वो आने के बाद यहाँ पर मनमुटाव भी देखने को मिल रहा है। अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करूं तो लगातार पद नहीं मिलने के बाद से उन्हें केंद्र में ले जाने की बात चल रही थी। पहले भी ये बात हुई थी, हालांकि वो 5 बार पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने उन्हें मौका दिया और बड़ी जिम्मेदारी दिया। उनको पता है इस बात का कि पार्टी विदिशा से जो उनको टिकट दिया वो कहीं ना कहीं उनको जीत कर ही सामने लाएगी, इसलिए पार्टी ने शायद उन पर भरोसा जताया। इसके अलावा पार्टी ने किसान नेता दर्शन सिंह चौधरी पर भरोसा जताया। यहाँ पर तो कहीं ना कहीं सारे समीकरण को साध कर जो है मोदी सरकार ने यहाँ पर टिकट का वितरण किया और आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से पार्टी के जो दिग्गज नेता थे वो चुनावी मैदान पे थे, मेहनत कर रहे थे, और उसके बाद परिणाम ये बताएगा कि पार्टी का ये डिसीजन कैसा रहा। तो कहीं ना कहीं जो 4 सीटें होल्ड की, 5 सीटें जो होल्ड की गई है वो बड़ी सीटें हैं। आप छिंदवाड़ा का नाम उसमें देखेंगी, उज्जैन का नाम देखेंगी। कहीं ना कहीं पार्टी चाह रही है कि कमलनाथ के घर से किसी दमदार कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाए, जिससे 29 की 29 मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जा सके। तो ये प्लान 29 की 29 सीटों को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और छिंदवाड़ा को होल्ड करने का एकमात्र रीजन ये भी हो सकता है कि लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि बात नहीं बन पा रही है। तो शायद एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अभी भी मौका है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी उस सीट पर लगातार सर्वे कर रही है और जो कैंडिडेट होगा उस दमदार कैंडिडेट को उतारेगी यहाँ पर। बिल्कुल, और इसलिए भी 5 नाम होल्ड हैं कि इन पर मंथन किया जाएगा। कहीं कोई पेच तो फंस रहा होगा जिसकी वजह से 5 नाम होल्ड किए गए हैं। बहरहाल देश में अलग अलग राज्यों में कुल मिलाकर 195 नामों का ऐलान हो चुका है। अब आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी कि जो क्लीन स्वीप की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फहराती है। मैं लौट रही हूँ शबाना, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। भोपाल से एक खबर, जहां राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में एंटर हो चुकी है और आज राहुल गांधी पटना जाएंगे, इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज ब्रेक रहेगा एमपी में, और बैठक में लोकसभा सीट को लेकर चर्चा होगी, सीट बंटवारे पर मंथन होगा, चुनाव को लेकर चर्चा होगी। और चूंकि सीटों का ऐलान बीजेपी कर चुकी है तो अब कांग्रेस को भी कदम बढ़ाने होंगे। तो पटना में राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश में जो न्याय यात्रा उनकी चल रही है उसमें आज ब्रेक रहेगा। और भी हम जानकारी ले लेते हैं, शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबाना, ये पहले से ही शेड्यूल डिसाइड था कि पटना में मीटिंग होने वाली है, और या फिर क्योंकि बीजेपी ने लिस्ट का ऐलान कर दिया है तो अब प्रेशर पड़ गया है इंडिया गठबंधन के ऊपर वो भी सीट बंटवारा करें? बिल्कुल, ये पहले से डिसाइड तो नहीं था, क्योंकि अगर पहले से डिसाइड होता तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रवेश करी, यानी कि कल, वो लगातार उनका शेड्यूल सामने आ चुका था और तैयारियां कांग्रेस नेताओं ने लगातार कर ली थी। आपने देखा कि किस तरीके से कल मुरैना में प्रवेश होते ही राहुल गांधी जीतू पटवारी ने भव्य बनाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं कल शाम को जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटों का ऐलान किया, उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसके बाद से इंडिया गठबंधन पर भी एक तरीके का प्रेशर है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है चर्चा करेंगे, आज पटना जाएंगे, इंडिया गठबंधन को लेकर जो है कितने प्रत्याशियों का यहाँ पर बंटवारा करना है, सभी पार्टियों से मिलकर यहाँ पर बातचीत करेंगे। आपने देखा कि पिछले लगातार जो है वो जब उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से भी उन्होंने चर्चा की थी, और कहीं ना कहीं अब प्रेशर ही यहाँ पर
कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ था कि पहले भाजपा ने ऐलान किया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था। अब चूंकि प्रेशर है तो ऐसे में आज पटना में रहेंगे, न्याय यात्रा को ब्रेक लगेगी और चर्चा होगी तमाम तरीके की, और सारे समीकरण यहाँ पर कांग्रेस भी साधने की कोशिश करेगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आपने देखा पिछली बार जो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। तो जो यात्रा है इसमें ब्रेक लगाने के बाद से ही जो है लगातार वो चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। और आपने देखा जिस तरीके से इंडिया महागठबंधन में जितनी भी पार्टी शामिल है उनके भी यहाँ पर कैंडिडेट को राहुल गांधी उनसे भी बातचीत करेंगे और उनको किन किन क्षेत्रों से मौका देना ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय पर जो इंडिया गठबंधन की बैठक है उसमें क्या फार्मूला निकलकर सामने आता है, क्योंकि नज़र इसी बात पर है कि इंडिया गठबंधन में जो संख्या है सीटों की उसको किस तरह से बांटा जाता, क्योंकि यहीं पर जो आकलन है कि पेंच फंसता हुआ दिखेगा। हालांकि कांग्रेस और सपा में तो चर्चाएं हो रही हैं कि सपा ने एमपी में 1 सीट मांगी कांग्रेस से और कांग्रेस ने यूपी में 17 सीटों पर हामी भर ली। तो अब ये तो इन दोनों के बीच में तय है, लेकिन बाकी पार्टियों का क्या होगा, वो किस तरह से इस रणनीति में आएंगे ये देखेंगे। मैं लौट रही हूँ शबाना, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेते हैं। तो देखिए, एक तरफ सीटों का ऐलान हो चुका है, न्याय यात्रा निकाली जा रही थी उसमें ब्रेक दिया गया है और सीटों का ऐलान बीजेपी की तरफ से जो किया गया उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ता हुआ दिख रहा है विपक्ष के ऊपर, इंडिया गठबंधन के ऊपर।